बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 5 विच इज रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसा रीजन जिसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कोई प्रॉपर फार्मूला या कोई प्रॉपर मेथड नहीं है, तो उस रीजन ऐसा रीजन जिसका एरिया फाइंड करने के लिए कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है, उस रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड होते हैं। यानी उसका रीजन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस का चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन के बारे में। तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एक रीजन के बारे में, एक ऐसा रीजन जिसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कोई हमारे पास प्रॉपर फार्मूला नहीं है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा रीजन जिसका एरिया फाइंड करने के लिए कोई प्रॉपर फार्मूला या प्रॉपर मेथड नहीं है, उसका एरिया हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट सम। यानी हम फाइनाइट सम बनाते हैं, उनकी मदद से उसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि किसका फाइनाइट सम बनाते हैं, तो मैंने आपको क्लियरली 3 वीडियोस के अंदर बताया था कि हम एक रीजन जिसका एरिया फाइंड करने का कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है, उसका एरिया फाइनाइट सम की मदद से डिफरेंट रेक्टेंगल्स की मदद से फाइंड आउट करते हैं। और इसका एरिया फाइंड करने के 3 मेथड आपको बताए थे। नंबर 1 लोअर सम, नंबर 2 अपर सम, नंबर 3 उसका था मिड पॉइंट फार्मूला। इन 3 मेथड में आप क्या करते थे, रीजन को डिफरेंट रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर देते थे, फिर रेक्टेंगल्स के एरियाज फाइंड करते थे, उन एरियाज को सम अप करते थे, तो आपके पास फाइनल जो है अप्रॉक्सीमेट एरिया आ जाता था रीजन का। बट ये 3 मेथड थे रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए, लोअर सम, अपर सम एंड जो लास्ट में मिड पॉइंट फार्मूले वाला मेथड था। इन 3 मेथड्स के अंदर एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि इनसे हम अप्रॉक्सीमेट एरिया फाइंड कर सकते थे। यानी अगर ये रीजन है तो इसका हम अप्रॉक्सीमेट एरिया फाइंड आउट कर सकते थे, बट एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। लोअर सम हमें एग्जैक्ट से कम एरिया देता था, अपर सम हमें एग्जैक्ट से ज्यादा एरिया देता है, मिड पॉइंट हमें बताता नहीं कि हम इससे एरिया अबव आ रहा है या बिलो आ रहा है। तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम था कि हम चाहते हैं एग्जैक्ट एरिया आ जाए रीजन का, तो उसके लिए हमें ये तीनों मेथड फेल नजर आ रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लास्ट वीडियो में हमने एक फर्दर टॉपिक डिस्कस किया था, लिमिट ऑफ अ फाइनाइट सम। यानी अगर आप चाहते हैं रीजन का एग्जैक्ट एरिया आ जाए, तो आप फाइनाइट सम की लिमिट लें। जब आप फाइनाइट सम की लिमिट लेंगे तो रीजन का एग्जैक्ट एरिया आ जाएगा। वो लिमिट कैसे लेनी थी, उसका प्रोसीजर ये मैंने आपको बताया था कि आप लोअर सम बनाएं या अपर सम बनाएं या फाइनाइट सम, इन तीनों में से कोई एक मेथड यूज करें। अगर आप लोअर सम बना रहे हैं तो लोअर सम बनाकर आप उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म बनाएं। लोअर सम से जनरलाइज्ड फॉर्म बनाएं, जनरल फॉर्म बनाकर उस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने का मतलब ये होगा कि आप क्या कर रहे हैं, रीजन को इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जितनी जितनी रेक्टेंगल्स बढ़ती जाएगी उतनी एरिया एक्यूरेट होता जाएगा। तो इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो मस्ट है उसका जो एरिया आएगा रेक्टेंगल्स का, वही रीजन का ही एरिया आएगा। यानी अप्रॉक्सीमेट एरिया को एग्जैक्ट एरिया में कन्वर्ट करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लिमिट ऑफ फाइनाइट सम। यानी फाइनाइट सम की अगर हम पहले लोअर सम से या अपर सम से या मिड पॉइंट फार्मूले से फाइनाइट सम बना लें, फिर फाइनाइट सम पे अगर लिमिट अप्लाई कर दें, तो हमारे पास रीजन का एग्जैक्ट एरिया आ सकता है। यहाँ पे हमारा 99% जो काम था वो फाइनल हो गया और एक्यूरेट भी हो गया कि एग्जैक्ट एरिया आने लग गया। बट प्रॉब्लम इसमें भी था। इसमें प्रॉब्लम ये था कि लिमिट ऑफ अ फाइनाइट सम, लोअर सम, अपर सम, मिड पॉइंट फार्मूला, लिमिट ऑफ अ फाइनाइट सम, टोटल टॉपिक के अंदर हमने क्या किया था, टोटल टॉपिक के अंदर हमने ये काम किया था कि जो रेक्टेंगल्स बनाई थी उनकी बेस या उनकी यूं समझ लें विड्थ या ब्रेड्थ, वो हमने सेम ली थी। यानी अगर आपके पास 1000 रेक्टेंगल्स हैं तो उनकी हाइट सबकी चेंज होती जाएगी, बट उनकी जो बेस थी, जो उसकी विड्थ थी, वो सबकी सेम थी। अब इससे हमारे लिए प्रॉब्लम ये था कि अगर एक कर्व
ट्विस्टेड कर्व आ जाता है, यानी इस तरह का कर्व आ जाता है जिसकी शेप ट्विस्टेड टाइप की है, तो उस वक्त वो हमारा जो फाइनाइट सम वाला फार्मूला था जिसमें ऐसी रेक्टेंगल्स थी जिनकी बेस सबकी एक जैसी थी, वो वहां पे नाकाम हो जाता था, यानी वहां से हम एग्जैक्ट एरिया फाइंड नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस फिगर पे गौर से देखें तो इस फिगर में ये रेक्टेंगल यानी ये वाले रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल मैंने सेम ली है। इससे फर्दर जितनी भी रेक्टेंगल्स हम बनाएंगे तो वो रेक्टेंगल्स सेम बनाते जाएंगे फाइनाइट सम की मदद से। तो फिर होगा क्या, होगा ये कि ये वाला एरिया, ये जो इलाका है कर्व के नीचे, ये इससे बच जाएगा। या यूं समझ लें कि ये वाले जो एरियाज हैं ये कॉर्नर पॉइंट पे जो बिल्कुल गोल टाइप की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है, तो ये एरिया हमारा मुमकिन है कवर्ड ना हो। अगर हम ऐसे रेक्टेंगल्स बनाते हैं जिनकी बेस सेम हो तो हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि कर्व के नीचे जो रीजन है उसमें से कुछ पार्ट हमारा रह जाता है, जिससे हमें कर्व का जो रीजन है उस रीजन का एग्जैक्ट एरिया नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक न्यू सम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको बोलते हैं रीमान सम। आज की वीडियो में हम रीमान सम के बारे में डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में जस्ट हम रीमान सम का इंट्रोडक्शन और फाइनाइट सम और रीमान सम के अंदर जो डिफरेंस है वो हम बात करेंगे कि इन दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट बताया कि जब आप बात करते हैं फाइनाइट सम की, उसमें ऐसी रेक्टेंगल्स लेते हैं जिनकी विड्थ सेम होगी। इससे प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि ट्विस्टेड कर्व की सूरत में या कोई भी कर्व हो उसके अंडर जो रीजन बन रहा है तो पॉसिबल है कि उसमें से कुछ रीजन रह जाए, जिससे आपका कुछ इलाका रह जाए, जिससे आपका रीजन का एग्जैक्ट एरिया पॉसिबल आना नामुमकिन हो जाएगा। तो इस मसले को हल करने के लिए रीमान सम हमने इंट्रोड्यूस करवाया। रीमान सम क्या कहता है, रीमान सम ये कहता है कि अगर आपके पास एक कर्व है, आप क्या करें, उस कर्व के अंडर जो रीजन बन रहा है उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही बेस की रेक्टेंगल्स बनाए, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेस की या डिफरेंट विड्थ की, समझ लें डिफरेंट विड्थ की आप रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। जिस तरीके से अब मैंने आपके सामने बनाया है कि ये रेक्टेंगल्स जो है ये सबसे बड़ी है, इसकी विड्थ भी सबसे ज्यादा है, और साथ साथ जो रेक्टेंगल्स हैं वो समान रेक्टेंगल्स हैं, इनकी विड्थ भी हमारे पास समान है। जबकि फाइनाइट सम में देखें कि जितनी भी रेक्टेंगल्स आगे भी हम बनाना चाहें, जितनी भी बनाएंगे उनकी बेस सेम होगी। अब आपको क्लियर नजर आ रहा है कि यहाँ पे हम जो कर्व था, जो रीजन था, उसको समाल समाल रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करके रीमान सम की मदद से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे सेम बेस वाले रेक्टेंगल्स लेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगा कि हमारे पास कुछ एरिया बच जाएगा, जो कि जिसका एरिया हम फाइंड आउट, कुछ इलाका ऐसा बच जाएगा जिसका एरिया हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से रीमान सम, तो यूं समझ लें कि रीमान सम इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ फाइनाइट सम। फाइनाइट सम को मैं यूं कहूं कि लोअर सम, अपर सम और उसके बाद जो मिड पॉइंट फार्मूला था उसको जनरलाइज करके हमने फाइंड किया था लिमिट ऑफ अ फाइनाइट सम। फिर यूं समझ लें कि फाइनाइट सम को जनरलाइज करके हम बना रहे हैं रीमान सम, और लिमिट ऑफ अ फाइनाइट सम को जनरलाइज करके लिमिट ऑफ अ रीमान सम हम फाइंड आउट करेंगे। तो रीमान सम हमें क्या कहता है, रीमान सम कहता है कि फाइनाइट सम की तरह आप लोगों को एक जैसी रेक्टेंगल्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक रीजन आ रहा है, आप बस ये काम करें कि उस रीजन का, उस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है उस कर्व को कन्वर्ट करें रेक्टेंगल्स में। फाइनाइट सम भी यही कहता है कि रेक्टेंगल बनाएं, और जो हमारा रीमान सम है वो भी यही कहता है कि आप कर्व के नीचे जो एरिया है, जो इलाका आ रहा है, उसकी रेक्टेंगल्स बनाएं। फाइनाइट सम कहता है कि ऐसे रेक्टेंगल्स बनाएं जिनकी बेस सेम हो, बट रीमान कहता है नहीं, बेस सेम होना जरूरी नहीं, बस आप रेक्टेंगल्स ही बना दें। तो इससे फायदा यही होगा कि इससे हमारे पास कोई भी इलाका मिस नहीं होगा, रीजन का सारे का सारा एरिया इसमें शामिल हो जाएगा, यानी टोटल रीजन का हम एरिया फाइंड आउट कर सकेंगे। ये पहला डिफरेंस है जो कि रीमान सम और फाइनाइट सम के अंदर मौजूद है कि फाइनाइट में सेम रेक्टेंगल्स, सेम बेस वाले रेक्टेंगल्स,
और राइमान के अंदर सेम बेस वाले रेक्टेंगल नहीं, डिफरेंट बेस वाले, डिफरेंट विड्थ वाले हम रेक्टेंगल्स ले सकते हैं। फर्दर इसके अंदर क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे डेफिनेशन को देखकर हम डिस्कस कर सकते हैं कि फर्दर इसमें क्या डिफरेंस है राइमान सम के लिहाज से। राइमान सम हमारा किसी क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होता है, फाइनाइट सम भी हमारा क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होता है। फाइनाइट सम में भी हम सब इंटरवल बनाते हैं, और जो हमारे पास राइमान सम है उसमें भी हम फर्दर सब इंटरवल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? सब इंटरवल हमें फाइनाइट और राइमान दोनों में जो सब इंटरवल है वो हमें फर्दर रेक्टेंगल्स देते हैं। क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है तो इनफाइनाइट हमें रेक्टेंगल्स जरूरत है। सो फाइनाइट सम की मदद से भी हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं, राइमान सम की मदद से भी हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं। बट राइमान सम में एक बात याद रखिएगा कि जब आप सब इंटरवल बनाएंगे, जिस तरीके से मेरे पास नंबर है 0 to 1, अब इसके सब इंटरवल में क्या बना रहा हूं, इसके सब इंटरवल मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं इसे बोलते हैं पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल। ये इसकी पार्टीशन कहलाएगी, और पार्टीशन किसी भी टाइप की हो सकती है। ओके जी, तो ये सब इंटरवल क्या बने, 0 एंड 1/4। फिर सेकंड, ये प्रीवियस वीडियोस एग्जांपल के अंदर हम डीपली क्लियर कर चुके हैं। तो 4, अगर हम 4 रेक्टेंगल्स बनाना चाहते हैं तो ऐसा इंटरवल बनेगा। सो 0 to 1/4, 1/4 to 2/4, और 2/4 to 3/4, 3/4 to 4/4, यानी 4/4 1 आ गया। सो 0 से 1 हमने 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स बना लिए, तो ये हमारी कहलाती है पार्टीशन। अब डिफरेंस मैं आपको बता रहा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनाइट सम एंड राइमान सम। डिफरेंस पे गौर कीजिएगा। डिफरेंस ये है कि अगर आप इसको 4 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है जो कि आपके सामने पार्टीशन है। लेकिन अगर आप राइमान सम की मदद से करना चाहें तो 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है, तो आपके लिए ये पॉसिबल ऑप्शन जस्ट ये नहीं बल्कि आपके पास बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शन है। क्योंकि वहां पे ये जो हमारे पास ये 0 to 1/4 ये इंटरवल फिक्स नहीं है, इसकी चूंकि विड्थ फिक्स नहीं है। पहला पॉइंट मैंने बताया, फाइनाइट सम में रेक्टेंगल्स की बेस फिक्स होती है, जबकि राइमान सम के अंदर विड्थ का फिक्स होना जरूरी नहीं है। सो इस वजह से ये 0 to 1/4 राइमान के लिए ये फिक्स होना जरूरी नहीं है, ये आप चेंज कर सकते हैं। अब जो ही आप विड्थ चेंज करेंगे तो साथ आप फाइनाइट सम भी डिफरेंट बना सकते हैं, यानी सब इंटरवल भी आप डिफरेंट बना सकते हैं। राइमान सम है उसके सब इंटरवल बनाने के लिए एक अहम पॉइंट याद रखिएगा। वो क्या है? वो अहम पॉइंट ये है कि आपने इस अरेंजमेंट को मस्ट है इसका ख्याल रखना है। यानी जो आप सब इंटरवल बनाए उसमें क्या होना चाहिए, a लेस देन x1 होना चाहिए, x1 लेस देन x2। ये x1 x2 x3 क्या है, बिल्कुल ऐसे जिस तरह आपने यहाँ पे ये नंबर बनाए, इस 1/4 को आप x1 का नाम दे दें, ये 2/4 x2 बन जाएगा, 3/4 x3 बन जाएगा, और बस यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। तो बिल्कुल ऐसे अगर आप गौर से देखें तो ये 1/4 इज लेस देन 2/4, 2/4 इज लेस देन 3/4, यानी बिल्कुल ये अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट का खास ख्याल रखना है, यानी जो सब इंटरवल बनाए उसका फर्स्ट एलिमेंट समान होना चाहिए, उसका सेकंड एलिमेंट ग्रेटर होना चाहिए। ओके जी, सब इंटरवल बना लें। अब अगर आप चाहते हैं कि ए और बी भी इसमें शामिल होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जिस तरह फाइनाइट सम में हमने 0 और 4/4 दैट इज 1 को शामिल किया था, वो कहते हैं इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप वेरिएबल चूज करते हैं x0 इक्वल टू a एंड xn इज इक्वल टू b। तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस आ गया। पहला डिफरेंस क्या है फाइनाइट सम और राइमान सम में? पहला डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल की बेस डिफरेंट होगी। फाइनाइट सम में रेक्टेंगल की बेस सेम होती है, और राइमान में रेक्टेंगल की बेस या विड्थ वो डिफरेंट होती है। ये फर्स्ट डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान में। सेकंड डिफरेंस ये है कि जो आपके पास पार्टीशन आप फाइनाइट सम की बनाएंगे, जो आप सब इंटरवल फाइनाइट के बनाएंगे, उनमें जो विड्थ होगी वो सेम होगी, यानी 0 to 1/4, 1/4 to 2/4, इन सब की जो दरमियान में गैप है, इन दरमियान में जो साइज है इनका इंटरवल का, वो सबका साइज सेम है। बट जब आप बात करेंगे राइमान सम की
तो उस वक्त जो आप सब इंटरवल बनाएंगे उनका साइज एक जैसा होना जरूरी नहीं है, उनका साइज डिफरेंट हो सकता है। इस फाइनाइट सम में साइज जस्ट 1/4 है, बट राइमान सम में साइज 1/4 नहीं। एक इंटरवल का अगर 1/4 है तो दूसरे का 3/4 कोई और भी हो सकता है। ये सेकेंड डिफरेंस है फाइनाइट सम और राइमान सम के दरमियान में। ये जो आप यहाँ पे सब इंटरवल बनाते हैं, इन सब पॉइंट्स को अगर आप ऐड करके कलेक्ट करके एक सेट की फॉर्म में दे दें, इट इज नोन एज पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल। यानी आपने जो सब इंटरवल बनाया x1 x2 xn-1, अगर आप सबको कलेक्ट करके एक सेट बना लें तो ये हमारे पास जो सेट है ये किसका सेट है? सब इंटरवल्स में जो पॉइंट्स शामिल है उनका सेट है। तो इसको बोला जाता है पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी। बिल्कुल ऐसे जिस तरह आपने यहाँ पे क्या बनाया सब इंटरवल, तो सब इंटरवल में दरमियान में कौन कौन से नंबर आप एंटर किए? 1/4, 2/4, 3/4। तो इन तीनों को कंबाइन करके अगर आप एक नया सेट तश्कील देते हैं तो ये जो नया सेट आपके पास बना, इट इज कॉल्ड अ पार्टीशन ऑफ द क्लोज इंटरवल 0-1। तो ये क्लोज इंटरवल 0-1 की क्या कहलाएगी? पार्टीशन कहलाएगी। तो डिफरेंस क्या हुआ? फाइनाइट सम और राइमान सम में दो बेसिक डिफरेंस है कि फाइनाइट सम की जो रेक्टेंगल्स बनेगी उनकी बेस सेम होनी चाहिए। राइमान कहता है नहीं, सेम होना जरूरी नहीं है, बल्कि उनकी चेंज हो सकती है। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये कि जो फाइनाइट सम में क्लोज इंटरवल आप बनाएंगे, सब इंटरवल बनाएंगे, उनका साइज सेम होना जरूरी है। राइमान कहते हैं नहीं, जो आप इंटरवल बनाना चाहते हैं तो वहां पे सेम होना जरूरी नहीं है, साइज सेम होना जरूरी नहीं है, बल्कि उनका साइज डिफरेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पे अगर साइज डिफरेंट है, यहाँ पे तो साइज सेम था फाइनाइट में, और जो कि फाइनाइट हमारा सेम था, इसमें हमारे पास राइमान कहते हैं नहीं, साइज का सेम होना जरूरी नहीं है। तो फिर जो हमारे पास एक ऐसा इंटरवल जिसका साइज सबसे बड़ा होगा उसे बोलते हैं नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। बात फिर सुनिएगा, नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होती है? फाइनाइट सम कहता है कि जो आप इंटरवल बनाए उनका साइज एक जैसा होना चाहिए, यानी यहाँ पे साइज 1/4 है तो 1/4 भी होना चाहिए। राइमान कहता है नहीं, साइज का एक जैसा होना जरूरी नहीं है, आप साइज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस इंटरवल का एग्जांपल दे रहा हूं कि इस इंटरवल का 2 है तो इसका 3 भी हो सकता है, इसका 4 भी हो सकता है, इसका 5 भी हो सकता है। अब आप देखेंगे कि इंटरवल के दरमियान में सबसे बड़ा साइज क्या है? जो सबसे बड़ा उसकी लेंथ होगी, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, या जो सबसे बड़ा साइज होगा, जो सबसे बड़ा गैप होगा, डिफरेंस होगा इंटरवल के लिमिट पॉइंट्स के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। उसे नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन का नाम देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है? फाइनाइट सम, हम बेसिक हमारा क्या था? एक रीजन का एरिया फाइंड करना, ऐसा रीजन जिसका एरिया फाइंड करने के लिए कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है। फाइनाइट सम में हमने क्या किया था? फाइनाइट सम में हमने यूं किया था कि सबसे पहले हम विड्थ मालूम करते हैं जो कि सब की फिर सेम चलेगी, उसके बाद हाइट मालूम करते हैं जो कि सब रेक्टेंगल्स की डिफरेंट होगी। अब ब्रेड्थ और हाइट इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया आएगा, फिर सारे रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड करेंगे तो हमारे पास रीजन का एरिया आएगा। जो हमारा रहमान सम है वो भी यही कहता है कि आप क्या करें? सबसे पहले आप लोग, सबसे पहली बात वही कि आप हाइट और ब्रेड्थ मालूम करें, रेक्टेंगल्स बनाए, रेक्टेंगल्स के एरियाज फाइंड करें, उनको सम अप करें तो आंसर आ जाएगा। तो सम अप करने से हमारे पास रीजन का एरिया आ जाएगा। फाइनाइट सम में और राइमान सम में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो हमारे पास फाइनाइट सम था उसमें डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट द ब्रेड्थ, उसमें जो डेल्टा एक्स ब्रेड्थ थी वो सेम थी, उसमें के नहीं आता था, और कोई डिफरेंस नहीं है, वहां पे के नहीं था। यानी ये जो हमारी ब्रेड्थ थी, चौड़ाई थी, वो सेम थी। ये जो एफ ऑफ सी के, ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है एट द पॉइंट सी के, तो ये हाइट जो थी वो उसकी सबकी चेंज थी। जो राइमान सम है वो कहता है नहीं, हाइट भी चेंज होगी और साथ साथ उसकी विड्थ भी चेंज होगी। ये डिफरेंस आ जाएगा। बाकी वही प्रोसीजर कि आप हाइट फाइंड करें, ब्रेड्थ फाइंड करें, उनको मल्टीप्लाई करें, रेक्टेंगल के एरिया आ जाएगा, उन एरियाज को सम अप करेंगे तो आपके पास रीजन का एरिया आएगा। वो जो एरियाज को आप सम अप करेंगे फाइनाइट सम बनेगा, वो फाइनाइट सम इज नोन एज राइमान सम।
तो क्या करना है, क्लोज इंटरवल की पार्टीशन बनानी है जिसमें इस अरेंजमेंट का खास ख्याल रखना है। पार्टीशन के अंदर इस बात का ख्याल रखना है कि पार्टीशन के अंदर साइज जो मर्जी आप लेना चाहें ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक ही क्लोज इंटरवल के आप हजार, हाँ यानी काफी सारे 1000 टाइप्स के आप वहां पे पार्टीशन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे साइज 4 की एक ही पार्टीशन बना सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं बना सकता। बट राइमान की मदद से अगर ये क्वेश्चन मैं कर रहा होता तो इसके लिए ये एक पार्टीशन नहीं बल्कि इस तरह की जो दिल में आप पार्टीशन बना सकते थे जिसका साइज मर्जी का ले सकते थे। तो रहमान सम से कैसे हमने क्वेश्चन करना है, रहमान सम होता क्या है, सबसे पहले आपके पास क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल की पार्टीशन करें जिसका साइज अपनी मर्जी का रखें, यानी रेक्टेंगल्स अपनी मर्जी की बनाएं। उसके बाद रेक्टेंगल्स जब आपके पास बन जाए तो रेक्टेंगल की विड्थ यानी चौड़ाई भी मालूम करें, साथ साथ हाइट भी मालूम करें। उसके बाद रेक्टेंगल्स के एरिया फाइंड करें, एरियाज को आपस में सम अप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा इट इज नोन एज रहमान सम। यानी मैं यूं शॉर्ट कहूं कि रेक्टेंगल्स के एरिया, डिफरेंट रेक्टेंगल्स जिनकी बेस भी डिफरेंट हो, हाइट भी डिफरेंट हो, उनके सम का नाम दिया जाता है रहमान सम। और डिफरेंट रेक्टेंगल्स जिनकी हाइट तो डिफरेंट हो बट बेस डिफरेंट ना हो उसको नाम दिया जाता है फाइनाइट सम का। ओके जी, उसके बाद बात आ जाती है नाम की। तो नाम क्या होती है, नाम किसे कहते हैं, जब आप बनाते हैं रहमान सम के अंदर जो सब इंटरवल्स, उसमें मैंने आपको बताया कि साइज का एक जैसा होना जरूरी नहीं था जिस तरीके से फाइनाइट सम के अंदर होता है। तो उस सब इंटरवल में से जो सबसे बड़ा साइज होगा, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी इंटरवल्स के दरमियान में, उस सबसे बड़ी लेंथ का नाम हम देते हैं नाम और उसको डिनोट करते हैं पी नाम से। रहमान सम इंटरवल अगर ए बी क्लोज इंटरवल हो तो नाम आप पी को आप पी नाम से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन कैसे कहते हैं, विड्थ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब इंटरवल। जो इंटरवल जिसकी विड्थ सबसे ज्यादा होगी उसे हम नाम का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये होगा कि जब आपने रहमान सम की मदद से रेक्टेंगल्स तो डिफरेंट बना ले, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा। फाइनाइट सम में हमने यूं किया था कि लिमिट अप्लाई करके जो रेक्टेंगल्स थी उनको प्रेस कर दिया था, उनको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, यानी बहुत ज्यादा रेक्टेंगल्स बना ली थी क्योंकि उनके जो विड्थ थी वो तो थी सेम। सो हमने अगर एक को डिक्रीज किया तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो रेक्टेंगल्स थी इनकी विड्थ थी 1/4। अब अगर मैं इस एक इंटरवल में विड्थ बना लेता हूं 1/100, तो चूंकि सारी रेक्टेंगल्स सेम ही विड्थ रखती थी तो सब रेक्टेंगल्स की विड्थ कितनी काउंट होगी, 1/100। यानी ऑटोमेटिकली हमारे पास जो रेक्टेंगल्स हैं वो स्मॉल बन जाएगी, स्मॉल बनने से रेक्टेंगल्स ज्यादा बनेगी रीजन के अंदर, क्योंकि जितनी रेक्टेंगल्स छोटी होती जाएगी तो रीजन को कवर करने के लिए उतनी हमें ज्यादा रेक्टेंगल्स बनानी पड़ेंगी। जितनी ज्यादा रेक्टेंगल्स बनेगी उतनी एरिया हमारा एक्यूरेट होगा। अब जब बात करते हैं रहमान सम की तो इसमें तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जितनी भी रेक्टेंगल्स हैं उनकी विड्थ चूंकि डिफरेंट है, सो इस वजह से अगर हम चाहते हैं ज्यादा रेक्टेंगल्स बनाएं ताकि हम एरिया आसानी से एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकें, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होगा कि किस तरीके से हम किस रेक्टेंगल को क्या क्या साइज दें, क्या क्या विड्थ दें। तो उसके लिए ऑप्शन याद रखिएगा, उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप जस्ट नाम को देखेंगे। वो इंटरवल क्योंकि नाम इंटरवल की सबसे बड़ी विड्थ होगी, बस आप नॉर्म को कंट्रोल करेंगे। अगर वो नॉर्म कंट्रोल हो जाए यानी उस नाम को आप क्लोज कर लें, उस नाम को स्मॉलेस्ट बना लें, यानी नाम तो थी सबसे बड़ी विड्थ, अगर वो स्मॉल बन जाएगी बाकी रेक्टेंगल्स तो उससे छोटी थी वो तो ऑटोमेटिकली स्मॉल होती जाएंगी। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल्स को प्रेस करके स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे रीजन में आपको ज्यादा रेक्टेंगल्स बनानी पड़ेगी और जितनी ज्यादा रेक्टेंगल्स बनाएंगे उतनी आपके पास एरिया ऑफ रीजन एक्यूरेट आएगा। तो ये था हमारा शॉर्ट क्लिप अबाउट द रहमान सम एंड फाइनाइट सम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रहमान एंड फाइनाइट सम। 3 to 4 हमने बेसिक डिफरेंस देखे कि फाइनाइट सम के अंदर जो बेस होती है वो विड्थ होती है वो सेम होती है
और रीमान के अंदर जो विड्थ होती है वो सेम नहीं होती। इंटरवल की जो विड्थ होती है वो फाइनाइट के अंदर सेम होती है, बट जो रीमान होगा उसमें विड्थ इंटरवल की सेम नहीं होती। जो हमारे पास फाइनाइट सम होता है उसके अंदर जब हम प्रेस करते हैं तो उस वक्त क्या होती है, सबके साइज कम हो जाते हैं। बट जब रीमान की बात करेंगे तो उसमें हम जस्ट नाम की बात करेंगे, नाम को प्रेस करेंगे, नाम की हम विड्थ को कम करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल्स की जो जिसामत होगी, रेक्टेंगल्स की जो साइज होंगे वो ऐसा ऐसा कम होते जाएंगे और ज्यादा रेक्टेंगल्स बनाएंगे ताकि एरिया हमारा एग्जैक्ट आ जाए। तो ये थी हमारे रीमान सम के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ अ रीमान सम, बिल्कुल ऐसे जिस तरीके से हमने लिमिट ऑफ अ फाइनाइट सम डिस्कस किया था, इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे लिमिट ऑफ अ रीमान सम विच इज नोन एज इंटीग्रेशन। लिमिट ऑफ अ रीमान सम को इंटीग्रेशन का नाम भी देते हैं। वहीं से हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।